राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा हिंदी महीने के अनुसार राहु की स्थिति किधर होती है, राहु किस दिशा में रहते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने बताया है अंग्रेजी महीने के अनुसार कि राहु किस महीने में किस दिशा में रहते हैं और राहु का विचार क्यों किया जाता है, उसे भी मैं आज आपको बता देता हूं। पहले भी मैंने बताया है, लेकिन फिर एक बार आज बता देता हूं। और दोस्तों, मैंने जब अंग्रेजी महीने के अनुसार डाला तो उसमें कुछ कमेंट मुझको आया था, कुछ व्हाट्सएप पर भी आया था कि हिंदी महीने के अनुसार भी आप बताएं राहु किस दिशा में कब रहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर करें और बेल आइकॉन को अवश्य टच करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाया करे। तो दोस्तों, 12 महीना होता है हिंदी का भी, 12 महीना होता है अंग्रेजी का भी। अंग्रेजी का तो सब कोई जानते होंगे प्रायः। हिंदी के विषय में कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, जानते तो हैं ही, कुछ लोग नहीं भी जानते। तो मैं एक बार आपको बता देता हूं कि 12 महीना हिंदी के कौन कौन से हैं। तो 12 महीना हिंदी के हैं चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादौ, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फाल्गुन। ये 12 महीने होते हैं हिंदी महीने के। 12 राशियां होती हैं। सूर्य 12 राशि पर एक वर्ष में 12 राशि में भ्रमण करते हैं और 12 महीना भी है। एक एक महीना हर राशि पर सूर्य रहते हैं। तो राशि शुरू होती है मेष से। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियां हैं और 12 महीने भी हैं। तो मेष का सूर्य हो जाते हैं, बैसाख से शुरू कीजिए आप। बैसाख में मेष का सूर्य, ज्येष्ठ में वृष का, आषाढ़ में मिथुन का, श्रावण में श्रावण में कर्क का और भादौ में सिंह का, आश्विन में कन्या का, कार्तिक में तुला का, अगहन में वृश्चिक का, पौष में धनु का, माघ में मकर का, फाल्गुन में कुंभ का और चैत्र महीने में मीन का सूर्य रहते हैं। तो अब मैं राशि 12 महीने हिंदी महीने के अनुसार राहु की स्थिति आपको बताऊंगा कि किस दिशा में किस महीने में राहु रहते हैं। तो अगहन, पूस, माघ, अर्थात आपको लेना भी है तो सूर्य की संक्रांति से ही लेना है, सूर्य की राशि के अनुसार ही लेना है। अगर पूस महीना भी पड़ गया हो और अगर वृश्चिक के सूर्य हैं तो उसको अगहन ही माना जाएगा। अगर धनु का सूर्य पड़ जाए और अगहन महीना हो तो उसको पूस ही माना जाएगा। इसलिए इस पर ध्यान आप अवश्य दें। तो अगहन, पूस, माघ अर्थात हाँ, सबसे पहले आप ये सुन लें कि आपको राहु के सम्मुख क्या काम नहीं करना है, उसके विषय में आप जानकारी प्राप्त कर लें। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस महीने में किधर रहते हैं। तो राहु के सम्मुख में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए और राहु जिस दिशा में है उस दिशा का दरवाज़ा का गृहारंभ भी राहु के जिस दिशा में उस महीने में नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपको पूर्व दिशा में राहु है तो पश्चिम का अगर दरवाज़ा हो आपका तो आप गृह प्रवेश उसमें जब राहु पूर्व में रहे उस समय नहीं करें। और जब राहु पूर्व में है जिस महीने में, उस महीने में आपको पूर्व दरवाज़ा का गृहारंभ भी नहीं करना चाहिए, भूमि पूजन भी नहीं करना चाहिए। तो अब जानिए आप कि राहु किस महीने में किस दिशा में रहते हैं। तो अगहन, पूस, माघ अर्थात वृश्चिक, धनु, मकर, इन 3 राशि में जब सूर्य रहते हैं तो राहु रहते हैं पूर्व दिशा में। उसके बाद कुंभ, मीन, मेष अर्थात फाल्गुन, चैत्र, बैसाख, ये 3 महीने के जब सूर्य रहते हैं तो राहु रहते हैं दक्षिण में।
उस समय आप उत्तर मुख का दरवाज़ा का प्रवेश न करें और दक्षिण मुख के दरवाजे का गृहारंभ न करें। वृष मिथुन कर्क ये 3 महीने अर्थात ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण ये 3 महीने राहु रहते हैं पश्चिम में, तो उस समय आप पूर्व मुख का दरवाज़ा में गृह प्रवेश न करें और पश्चिम मुख के दरवाजे का गृहारंभ न करें। अब सिंह कन्या तुला अर्थात भादव आश्विन और कार्तिक ये 3 महीने राहु रहते हैं उत्तर दिशा में, उस समय आप दक्षिण मुख के दरवाजे में प्रवेश न करें और उत्तर मुख के दरवाजे का गृहारंभ न करें। तो ये हुआ राहु की स्थिति और आपको क्या क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। वैसे तो राहु जिस दिशा में है उस दिशा का दरवाज़ा भी नहीं बनाएं, उस दिशा में चौखट भी न लगाएं, उस दिशा में दरवाज़ा भी न लगाएं, ये सभी चीज़ वर्जित है। लेकिन आप गृह प्रवेश और गृहारंभ तो अवश्य आप माने, इसको राहु की दिशा में कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों और अगर कुछ आवश्यक हो तो आप कमेंट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आप जानकारी मुझसे ले सकते हैं, तो उसके लिए भी आप कमेंट करें और मुझसे जानकारी प्राप्त करें। व्हाट्सएप पर आ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप इन सभी बातों की जानकारी प्राप्त कर और लाभ अवश्य उठाएंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।